हाउ टू चूज एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक का हमें चुनाव किस तरह से करना चाहिए। तो अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है यानी कि ड्रग्स ऑफ चॉइस, जैसे मान लो कोई भी डिजीज हो गई तो उसमें सबसे बेस्ट यानी कि एंटीबायोटिक कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा, हमने यूटीआई को शुरू किया है। जैसे मान लो यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पेशाब में जलन, गंद आना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, तो इसमें जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, यानी कि नाइट्रोफेरेंटोइन। ठीक है, अगर मैं डोज की बात करूं इसकी, तो कितनी डोज रहेगी, 100 मिलीग्राम रहना है, यानी कि 24 घंटे में 2 बार यूज करना है, यानी कि 100 मिलीग्राम 12 घंटे बाद, फिर 100 मिलीग्राम 12 घंटे बाद, कितना, 5 से 7 दिन तक। अब सपोज मान लो अगर ये ड्रग्स नहीं मिल रही तो हम कौन सी दूसरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ये वाली, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो अगर मैं डोज की बात करूं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, तो 250 मिलीग्राम कितने, 2 बार यूज करनी है, 250 यानी कि 250 एक बार, फिर 250 एक बार, यानी कि 12-12 घंटे बाद, कितनी, 3 से 5 दिन तक हमें यूज करना है। अब मान लो ये तो क्या हुआ, एम्पेरिकल हो गई, यानी कि मैंने अंदाजे से दे दिया किसी को यूटीआई हो रखा है तो। उसके बाद मान लो ऐसे मैंने अंदाजे से देके उसको क्या बोला, यूरिन कल्चर करा लाओ। ठीक है, अगर यूरिन कल्चर कराने से ई कोलाई अगर मान लो रेजिस्टेंट है इससे, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, या मान लो इससे रेजिस्टेंट हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो इससे सेंसिटिविटी शो कर रहा है फोस्फोमाइसिन से, तो मैं इसको यूज करूंगा। अगर डोज की बात करें तो 3 ग्राम यूज कर सकते हैं सिंगल डोज में। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे मेरा फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचेगा तो उनको भी फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक।